सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। ये सबको पता है कि हालात क्या है। कह देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए कि शायद आपको अच्छा लग जाए। सुना है पर्व चल रहे हैं भारत में। भारत में पर्व चल रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है कि भारत में आजकल पर्व चल रहे हैं। जी हाँ, मैं पर्व किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं पर्व उन पर्व की बात कर रहा हूँ जो राजनीतिक पर्व हैं, जो चंद दिनों के पर्व हैं, जो आपके घर आते जाते रहते हैं। आए दिन कहीं फला जगह, कहीं फला जगह, कहीं फला जगह, कहीं ये चुनाव, कहीं वो चुनाव, कहीं वो चुनाव होते रहते हैं। ये सारे चुनाव, चूंकि इंडिया है इसलिए सब कुछ पॉसिबल है। अब आप कहेंगे साहब चुनाव तो हर देश में होते हैं, लेकिन आप चूंकि इस गवर्नमेंट की मुखालफत करना आपकी आदत में शुमार है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। तो मैं बता दूं है उस स्थिति में चुनाव तो छोड़िए साहब, हम 2 रुपए की टॉफी खरीद के खाने के लायक नहीं बचे हैं भारतीय, है ना। 2 रुपए की टॉफी खाने के लायक नहीं बचे हैं साहब। बुरा लगे तो लगे, अब क्या करें, हम तो ऐसे ही बोलते हैं और ऐसे ही बोलेंगे, क्योंकि हमें खरीदने की अभी किसी में इतनी जरूरत नहीं हो पाई है। चलिए बात करते हैं बिहार चुनाव की, है ना। बिहार चुनाव चल रहे हैं, आपका पर्व चल रहा है। सोचने वाली बात है। बिहार में अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन हुआ था, आपको याद है। पूरे भारत में लॉकडाउन हुआ था, आपको मालूम है, याद है बिहार वासियों, या आप भूल गए। वालेकुम अस्सलाम भाई। अगर आपको याद हो तो भारत में कुछ दिन पहले लॉकडाउन हुआ था। चलिए मैं बिहार के वोटर से बात करता हूं। चंद दिनों पहले लॉकडाउन हुआ था आपके प्रदेश में। जब सारे देश में हुआ था तो आपके भी प्रदेश में हुआ था, जाहिर है। उस लॉकडाउन में क्या हुआ था, आपके घर के बड़े बुजुर्ग या मर्द या जो भी थे, वो सब के सब मुंबई में, बॉम्बे में, वालेकुम सलाम, बॉम्बे में रोजी रोटी के लिए भटक रहे थे, फुटपाथ पर सो रहे थे और वड़ा पाव खा करके अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन आपको पैसा भेज रहे थे वही लोग। लॉकडाउन में उनका क्या हाल हुआ, इसी लॉकडाउन में उनका क्या हाल हुआ आपको पता था? पता होना चाहिए। मुझे लगता है बॉम्बे का सफर काफी लंबा है बिहार से। मैंने जहां तक देखा है बॉम्बे का सफर, मैंने जहां तक जाना है बॉम्बे का सफर, पैदल यात्रा करने के लिए अगर मुझसे कोई कह दे तो मैं मना कर दूंगा। लेकिन जब पेट में रोटी ना हो, इंतजाम का कोई ऑप्शन ना हो, लॉकडाउन खुलने की यानी ट्रेन बस ये सारी चीजें खुलने का कोई सीमा ना पता हो, कब खुलेगी, अचानक से बंद कर दी जाए यानी कि हमको मजबूर कर दिया जाए, हमारी जेब में पैसा ना हो, घर वाले भूख से मर रहे हो, तो क्या सोचा जाता है? चलिए इससे अच्छा है अपने गांव चलें, कम से कम वहां के जमींदार से 2 वक्त की रोटी मांग करके अपने बच्चों को खिला लेंगे। यही ना, इसीलिए आते हैं ना, इसीलिए आए थे ना। कई हजार किलोमीटर चल करके। मैं सिर्फ बिहार की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बिहार में चुनाव है और वहां के वोटर्स को यह बताना, यह याद दिलाना जरूरी है। बात तो पूरे भारत की है, मगर बिहार वासियों चूंकि चुनाव है इसलिए मैं याद दिला रहा हूं। मैंने 3 या 4 साल का एक बच्चा देखा था जो बिहार से पग यात्रा करके मुंबई से पग यात्रा करके बिहार वापस आ रहा था। क्या करूं साहब, एक 3-4 साल का बच्चा मेरा भी है, इसलिए उसे देख करके याद आया कि मैं अपने बच्चे को चंद कदम चलने देने नहीं देता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि थक जाए। आप अपने बच्चे को चंद कदम इसलिए नहीं चलने देते हैं कहीं ऐसा ना हो कि थक जाए, लेकिन मुंबई से लेकर के बिहार तक अगर आपका बच्चा चल कर आ रहा है तो आपको सोचना होगा, फिर तो आपको सोचना होगा।
एक बुजुर्ग भी मैंने देखा था, 70-80 साल के बुजुर्ग, एक नहीं कई, बिहार से लेकर के, मुंबई से लेकर के बिहार तक पग यात्रा करके आए थे। ना उनके पास हेलीकॉप्टर्स थे, ना उनके पास बसें थीं, ना ना उनके पास खाने के लिए कोई ऑप्शन था। मजबूरी थी कि अपने वतन वापस जाएं। उस टाइम ये अंधभक्त भी जिंदा थे, मरे नहीं थे ये ना। ये अंधभक्त भी जिंदा थे, मरे नहीं थे। लेकिन ये कह रहे थे कि बिहार जाने की जरूरत क्या थी। जब बोलो कि कमाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, तो बोलते थे बच्चे पैदा करने की जरूरत क्या थी। मतलब ये कि हर चीज की जरूरत क्या थी, ये कह करके टाल दिया गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सब कुछ आम आदमी पर ही छोड़ देना है तो सरकार की जरूरत क्या है? सरकार देश में क्यों होती है? आखिर क्यों? क्या वजह है जो देशों में सरकारें बनती हैं? क्या वजह है जो देश में सरकारें बनती हैं, प्रदेश में सरकारें बनती हैं, चुनाव होते हैं? क्यों? सब कुछ हमको अपने आप से करना है। हमको अपने लिए गाड़ियां खरीद लेना है, हमको अपने लिए स्कूल खोल लेना है, हमको सारा काम हमको अपने हिसाब से कर लेना है साहब। तो फिर ये सरकार, ये गवर्नमेंट हमसे जो पैसा लेने के लिए बनी है क्या, कि सिर्फ टैक्स का पैसा हमको देते जाओ, स्कूल की जिम्मेदारी तुम्हारी, मेडिकल की जिम्मेदारी तुम्हारी, बाकी हर चीज की जिम्मेदारी तुम्हारी। तुम खेत में अनाज पैदा करो, हम मूल्य तय कर देंगे कि इतने के बेचो, इतने के बेचो, बस। लेकिन जब तुमसे खरीद के, अनिल डावड़ा साहब, उस दिन आपने ये बताया था कि हम गलत समझें कमेंट्स को। अब हम गलत समझें या सही समझें, इस तरह की बदतमीजी भरी लैंग्वेज हम अपने बाप की नहीं बर्दाश्त करते हैं यहां, ठीक है? इसलिए दोबारा ऐसी लैंग्वेज में अगर कमेंट्स करना होगा तो किसी ऐसे के पास जाना जो गधा आपके जैसा हो, प्लीज, ठीक है? बहुत अच्छे से इस बात को समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। दोबारा ऐसी लैंग्वेज मत इस्तेमाल करना, अच्छे से याद रखना। ये हंसी मजाक, ये चीज जो ना, ये आप पे शोभा देती होंगी, मुझ पे शोभा नहीं देती हैं, याद रखना। मैं जिस पे बात कर रहा हूं, अगर इस पे बोलने लायक कुछ है तब कमेंट्स करो, अगर इस पे बोलने लायक नहीं है तो शांति से सुनो या भाड़ में जाओ और भाग जाओ, दो में से एक काम कर लो, ठीक? धन्यवाद। चलो शुरू करता हूं। खैर, सरकारें किस काम की फिर? हमसे टैक्स का पैसा लेकर के अपनी अय्याशी के लिए सारे इंतजामात पूरे करते हैं। क्यों? आखिर क्यों? चलिए ज्वाइन कर लेता हूं, जो सवाल करूं वही बता दीजिएगा। आ जाइए साहब, बड़ी दिक्कत में हैं आप, आ जाइए। चलिए भेज दिया रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट करिए। बात बाद में कर लूंगा, आपकी बात पहले कर लेता हूं, अपनी बात। नो प्रॉब्लम। नमस्कार, क्या जी हाल सर है जी, भाई साहब? कपड़े पहन लीजिए, या मोदी जी ने हाँ, कपड़े भी उतरवा नमस्कार। दिए? नमस्कार सर, मोदी जी ने कपड़े भी उतरवा दिए क्या? ये दिशाम मोदी रजवी की जी लाइव तो है साहब, अरे इसको मास्क देखती हैं, ठीक है? कपड़े पहन लीजिए, उसके बाद आइए। कब से आप कमेंट्स कर रहे हैं कि ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर आकर के नंगे बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं? ये दिशाम रजवी की लाइव है साहब, ये किसी अंधभक्त की लाइव नहीं है, अपने माँ बहनों के सामने बैठ करके बदतमीजी करता हो, ठीक है? इसलिए कपड़े पहन लीजिए, फिर कमेंट्स कीजिएगा, हम ले लेंगे, चिंता ना करें। अगर मोदी जी ने आपको बेच डाला है, आपके कपड़ों को भी बेच डाला है, तो बता दीजिएगा। हालांकि उम्मीद तो यही है कि बेच डाला होगा, और बेच तभी डालते हैं जब आप ऐसे होते हैं, तब, ठीक है? इसलिए समझाता हूं। खैर खैर, 80 साल से लेकर के 3 साल तक लोग पैदल चल करके आए। उसके बाद बड़े बड़े पोस्टरों में मुझे दिख रहा है कि बिहार वासियों को वापस लाया गया बिहार तक। उनका, मैंने एक अमित शाह की स्पीच सुनी थी, कई करोड़ लोगों को यूपी बिहार भेजा है मुंबई से, अमित शाह ने बताया है। मैं जानना चाहता हूं कितने करोड़ों को भेजा है, कितने मुंबई में और बिहार, मुंबई में थे बिहार के और यूपी के, जिसको अमित शाह ने भेज दिया? कौन सी फ्लाइट से भेजा था, जरा बताना तो। जरा बताना, कौन सी फ्लाइट से भेजा था? ट्रेनें चालू की थी क्या? बसें चली थी क्या? नहीं। पूरे भारत में तबाही मची थी, क्योंकि भारतीय भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, भारतीय भूल जाते हैं, इसलिए भूल गए हैं कि वो हालात क्या थे, भूल जाते हैं। भारतीयों को नहीं याद रहता कि उनके ऊपर क्या मुसीबतें गुजरी हैं। मैं बताता हूं,
उस माँ के पास जाओ जिसका पैदल चलते चलते बच्चा बिहार पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले दम तोड़ दिया था। उस माँ के पास जाओ, पूछो पूछो, कहो कि वोटिंग करना है तो आप किस पार्टी को करेंगे, उससे पूछे जाके। ठीक है, अब रिक्वेस्ट भेजता हूं, अब पहन लिया तो बहुत अच्छी बात है। उस माँ से जाके पूछो जिसका बच्चा दम तोड़ चुका था, पहले दम तोड़ दिया, उस माँ से पूछो टी शर्ट पहन लिए, किस आप टी शर्ट पहन लिए, मैं ईयरफोन लेकर देता हूँ। आज बात होगी एकदम खुले खुल्लम, चाहे मोदी हो, नहीं चाहे खुल्लम खुल योगी हो, चाहे राहुल हो, सुनो 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 चाहे सुनो 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 ओवैसी अनिल हो, कुमार ढाबड़ा, बात होगी खुल्लम खुल्लम। अनिल कुमार ढाबड़ा, अनिल कुमार ढाबड़ा, बात है और सीधे सीधे ही होती है। आपकी वीडियो नहीं आ रही है, अगर किसी को दिख रही है तो बता दे, मुझे तो नहीं दिख रही है। बिल्कुल इस्लाम भाई, हाँ अब जोड़ ब्रदर, मैं चुका हूं तो सुन आवाज लेता हूं। मैं हाँ, अब मेरी भी एक बात सुनोगे आप? दो चार सुनेंगे, भक्ति को छोड़कर ये कुछ भी सुनेंगे। सबसे बड़े मूर्ख मुसलमान, सबसे बड़े मूर्ख मुसलमान। सुन सुन अनिल कुमार ढाबड़ा, अपनी औकात में रह के बात किया कर अगर, तो ज्यादा बेहतर होता है। सबसे बड़े मूर्ख वो ब्राह्मण हैं। नहीं, समझ मैं में आई क्यों बात? बोल रहा हूँ? बात सुनना, मेरी बात सुनना। मैं किसी धर्म को आकर के टारगेट करने की बात है, कहीं और जाना। चमचे, भारतीय जनता पार्टी के चमचे, आरएसएस के चमचे, मालूम है हमको। सबसे बड़े मूर्ख हैं मुसलमान। अरे मूर्ख तो तुम हो, जो मुसलमानों को मूर्ख समझ रहे हो। मूर्ख तुम हो। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि 20% मुसलमानों को मूर्ख बनाने के चक्कर में 80% तुम गधे मूर्ख बन चुके हो। पता है तुमको? हद होती है, सीधे मुसलमान। खैर, अब आगे चलता हूं। इसको पहले, हाँ, अब आगे चलता हूं, आगे अपनी बात कहता हूं। 80 साल से लेकर के 2 साल तक के सब लोग भूखे प्यासे मुंबई से बिहार तक आए। बिहार की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बिहार में चुनाव हैं। उससे पहले बिहार में बाढ़ आई थी, याद होगा। ये ना, ये अंधभक्त ना जब तक कि सुनेगा नहीं तब तक इसको मजा नहीं आएगा, मुझे लगता है इसको सुनाना पड़ेगा। खैर, पहले अपनी बात पूरी करता हूं, वरना इस दोगले चक्कर में बात रह जाएगी। चलिए, 2 साल के बच्चों तक पैदल आए थे, पैरों में छाले पड़े हुए थे, जख्मी थे पैर। मेरा बच्चा अगर 2 किलोमीटर पैदल चला जाए और उसके पैर देख लूं तो यकीन मानो उसके जिम्मेदार को गोली मार दूंगा। आप भी यही करेंगे। आपका बच्चा अगर किसी वजह से पैदल चला जाए, कोई आपके बच्चे को पकड़ के छोड़ आवे, कहीं घर से कहीं ले जाके पकड़ के छोड़ आवे, और वहां से उस बच्चे को आपके घर तक पैदल आना पड़े, आपके बच्चे के पैरों में छाले पड़ जाएं, अब वो जख्म आप देख, छाले पड़े नहीं, छाले पड़ने के बाद फूट जाए, जख्मी हो जाए पैर, भूख से प्यास से तड़प रहा हो आपका बच्चा, आप देखेंगे आप क्या करेंगे? उसके जिम्मेदार इंसान के लिए क्या करेंगे? थाली सजा के बैठेंगे, आइए आरती उतारता हूं, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाएंगे? क्या करेंगे बताइए आप? बताइए क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल इस्लाम भाई, नहीं जोड़ूंगा। बताइए क्या करेंगे? आप आरती उतारेंगे उस आदमी की जिसकी वजह से आपका बच्चा पैदल चला है। आपकी बूढ़ी माँ, 80 साल 70 साल की आपकी बूढ़ी माँ अगर कहीं चली जाए और वहां से आते टाइम जो रास्ते में गाड़ियां हैं उनको कोई गाड़ी रोक दे कि साहब गाड़ी नहीं जाएंगे, पैदल जाओ तुम, क्या करेंगे आप? कहेंगे बहुत अच्छा आदमी है वो, मेरी माँ को, 80 साल की माँ को इतने किलोमीटर दौड़ा दिया पैदल। मैं तो 2-4 किलोमीटर की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ 2-4 किलोमीटर की बात कर रहा हूं, मुंबई से बिहार तक। आसाम कितनों ने दम तोड़ दिया पता है? नहीं, आपको नहीं पता होगा। भूख से कितने मर गए मालूम है? नहीं, आपको नहीं मालूम है। बलात्कार पे बात नहीं करूंगा, नवरात्रि चल रही है, बलात्कार पे बात नहीं करूंगा। मुझे मालूम है कि ढोंग चल रहे हैं, इसलिए मैं बलात्कार पे बात नहीं करूंगा। आज सिर्फ मैं उसे पे बात करूंगा जो आपको शायद झकझोर सके। मां बहन की इज्जत लुटना कोई बड़ी बात नहीं है आज के दौर में भारत में। अब इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। अब क्या होगा सुनेगा, अच्छा पड़ोस में रेप हो गया, गैंग रेप हो गया, अच्छा फला लड़की का, अच्छा अच्छा, हाँ नहीं बुरा हुआ। ये आ गए हैं दिन, बलात्कार की खबरें सुनने के बाद किसी को आश्चर्य नहीं होता है, किसी का दिल नहीं दहलता है। अभी भी, आज भी बाराबंकी में एक शव मिला है नाले में, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में आज भी एक शव मिला है नाले में। उम्मीद जताई गई है कि इसका गैंगरेप हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पता चलेगा कि क्या हुआ है, गैंगरेप हुआ है या नहीं हुआ है। और मुझे मालूम है कि हुआ होगा, मैं लगा देता हूं शर्त, हुआ होगा,
हुआ होगा क्योंकि हम भारत माता के पूजने वाले लोग हैं। मैं किसी धर्म को नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि नवरात्रि चल रही है तो सिर्फ आप ही ठेकेदार नहीं, मैं भी ठेकेदार हूं इसका। सिर्फ आपकी जाति आपके धर्म ठेकेदार नहीं, मैं भी ठेकेदार हूं इसका। इसलिए कहता हूं भारत माता को पूजने वाले लोग, आप अपने धर्म में जितनी माताएं पूछते हैं मुझसे नहीं मतलब, हम अपने धर्म में कितनी माताओं को पूछते हैं हमसे नहीं मतलब, आपसे नहीं मतलब, लेकिन हम सब मिलकर के एक माता को तो पूछते हैं, भारत माता को। हम सब मिलकर के एक माता को तो पूछते हैं, विद्या माता को। हम सब मिलकर के एक माता को पूछते हैं, लक्ष्मी माता को। क्या कहेंगे? कहा भैया नोट को नहीं पूछते हो? अब साहब जो लोग वो है नहीं समझ पाएंगे मेरी बात को, वो कहेंगे अरे तो ये तो हिंदू निकला, ये तो लक्ष्मी माता की पूजा करता है। बात को समझ लेना, भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि आदत पड़ गई है जरा सी बात पकड़ के भाग लो। कान कौवा ले गया, भागो दौड़ो, पता ही नहीं चलता है या सच में कान मौजूद है या नहीं। इसलिए पता कर लेना कान मौजूद है कि नहीं। नोट की पूजा करते, धन की पूजा करते हो ना। पूजा मीन्स उसको चाहते हो ना कि अरे साहब मिल जाए, कितना मिल जाए, है ना। धन तो छोड़ोगे नहीं, है ना, उसको नहीं छोड़ोगे, उसकी इज्जत बड़ी करोगे। अगर नोट गिर गया है तो उठा के चूम लोगे, गलती से गिर गया, है ना। पैर न लगने पाए पैसे में, यही ना। गले में पैर न लगने पाए, रोजी है इसमें हमारी, यही ना। क्या कहते हो? किताब में पैर न लगने पाए, विद्या है ये, यही ना। क्या कहते हो? भारत माता का झंडा पड़ा है, पैर से न कुचलना। भारत मोहब्बत है हमको, पैसे से भी मोहब्बत है, किताब से भी मोहब्बत है, और मोहब्बत हमको इससे भी है, झंडे से भी है। अब आप बताइए, आपको मोहब्बत अपनी माँ से है कि नहीं है? आपको मोहब्बत अपनी बहन से है या नहीं है? क्या कहते हैं? चलो ये बातें यहीं छोड़ देता हूं, इतना कह दिया है याद दिलाने के लिए, ताकि अगर जमीर जिंदा होगा तो समझ जाना। चलिए पहुंचता हूं बिहार। बिहार चुनाव चल रहे हैं, लोग आपके कदमों पे गिर रहे हैं, हमको वोट दीजिएगा, हमको वोट दीजिएगा। एक साहब कह रहे हैं, नीतीश मोदी नाम है उनका, सुशील मोदी नाम है उनका, वो कह रहे हैं अगर मौका मिला तो बिहार से बेरोजगारी दूर कर देंगे। अभी तक किसके पास मौका था? आपकी सरकार पिछले 15 सालों से है नहीं, बीजेपी की तो इंडिया की तो है, आपको जोड़ करके तो है। इस बार बन गई थी सरकार, किसी और को जोड़ करके आपने तोड़वा दिया अपने चक्कर में। अब क्या कहेंगे साहब आप? बिहार से जितने लोग पैदल आए हैं, जितने लोग, उनके पैरों के जख्म क्या वो भूल गए हैं? मैंने देखा है कि धर्म के नाम पर फिर से राजनीति शुरू हो गई है। एक गया था हमारे यहां से, गया था, बड़ी बड़ी फेंक के आया है आज, बहुत बड़ी बड़ी फेंक के हमारे यहां से, समझ जाइए, हमारे यहां से एक गया था, बड़ी बड़ी फेंक के आया है। वो बोल के आया है कि पाकिस्तान कांप रहा है, थर थर कांप रहा है पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से, हमारे जवान घुस जाएंगे पाकिस्तान में, सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। अबे जवान घुस जाएंगे, तू कौन है बे? तू क्या करेगा? जवान घुसेंगे ना, और जवान किसके हैं? देश के हैं। देश किसका है? हम देशवासियों का है। तेरा क्या है इसमें? तेरा क्या है? टैक्स देता है साहब, कहोगे मेरे पास कुछ है ही नहीं, हम देंगे कहां से? और है बहुत कुछ। कहां से? हमसे। खाना खाते हो ना, कहां से? हमारे टैक्स के पैसे से। गाड़ी में घूम रहे हो ना, कहां से? हमारे टैक्स के पैसे से। बिहार वासियों, कभी सोचा है तुमने? कभी सोचा है कि तुम्हारे स्कूलों की हालत क्या है, तुम्हारे सड़कों के, तुम्हारे घरों की हालत क्या है, तुम्हारे घरों का रोजगार का हालत क्या है? और उसके बाद तुम्हारे सामने जो नेता पैदा हुए थे आज कहां पहुंच गए? देखा तुमने? हेलीकॉप्टर से प्रचार करने आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर का खर्चा देखो, कितना खर्चा, 1000-2000 में नहीं। जो हेलीकॉप्टर्स अभी आ जा रहे हैं दिल्ली से आ जा रहे हैं, क्यों नहीं आ पाए थे? जो ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें आज चलाई जा रही धर्म के नाम पर, पूजा स्पेशल, ये सारी चलाई जा रही, उस टाइम क्यों नहीं चलाई गई थी जब मजदूर मर रहा था, गरीब मर रहा था? कहे साहब पता नहीं था, अचानक से कोरोना आ गया था। अचानक से कोरोना नहीं आया था साहब, कोई बिजली नहीं गिरी थी, अचानक से गिर गई आपको पता नहीं चला। बहुत पहले से पता था कि कोरोना आ गया है, लेकिन आप रुके इसलिए थे क्योंकि मध्य प्रदेश में आपको सरकार बनानी थी। बिहार वासियों याद रखना, सरकार बनाने के लिए आपको मारा गया था। अगर चाहते तो 1 हफ्ते का टाइम दे सकते थे, 1 हफ्ते पहले अनाउंस कर सकते थे कि सारी ट्रेनें खुली छोड़ दी गई हैं, बिल्कुल फ्री छोड़ दी गई हैं, अपने अपने घर वापस चले जाओ क्योंकि लॉकडाउन होने वाला है। नहीं साहब, लोग डर जाते, क्या होने वाला है ऐसा। अब नहीं डरे लोग, एकदम से बंद कर दिया, ताला मार दिया पूरे देश में, अब नहीं डरे क्या है? नहीं कोई बात नहीं, आपस में नहीं, बेशक होगा बिट्टू भाई, बेशक होगा, सच है ये, सच है ये। आज हेलीकॉप्टर से तुम्हारे यहाँ नेता आते हैं तो पूछते हैं उनसे कि साहब ये हेलीकॉप्टर आपका है? कहेंगे नहीं साहब, किराए पे लिया था। तो पूछो कि उस टाइम कहां था जब हमारे बच्चे पैदल चल रहे थे?
ये आज हेलीकॉप्टर क्यों निकले हैं? लेकिन नहीं, तुम्हारी मजाल नहीं कि पूछ लो, क्योंकि तुम्हें तो धर्म से बनाना है ना पार्टी, तुम्हें तो चुनाव धर्म से करवाना है ना, तुम्हें तो धर्म पे ज्यादा भरोसा है ना। चलो सारे धर्म के लोग बता दो मुझे, मैं भूखा बैठा हूं, भूखा बैठा हूं मैं, भूखा, और कहता हूं मैं जिस धर्म जिस मजहब का मानने वाला हूं, मैं मतलब आप सबको समझिएगा, चलिए मैं की जगह हम कह देता हूं, हम भूखे बैठे हैं जिस धर्म और जिस मजहब के हैं। आप अपने को सोच लीजिए, आप अपने को सोच लीजिए, मैं अपने को सोच लेता हूं, और ये कह दूं कि भगवान अल्लाह चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, अल्लाह चाहेंगे तो मेरे पेट में खाना चला जाएगा। देखिए, जरिया बनना पड़ेगा, चाहे आपका हाथ जरिया बने खाने के लिए, चाहे दूसरे का हाथ जरिया बने खाने के लिए, जरिया बनना पड़ेगा आपको, या आपके किसी चाहने वाले को हाथ हिलाना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। उसी तरीके से आपको या आपके जानने वाले और आपके समाज वालों को हाथ और जबान हिलानी पड़ेगी, और बोलना पड़ेगा सरकार से, और इन लोगों से सवाल करना पड़ेगा। मुझे बताइए, 3 साल का कोर्स बिहार में 7 सालों में होता है, उसके बाद वो कोर्स पूरा होते होते पता चलता है कि आपकी एज निकल चुकी है, आपकी एज निकल चुकी है। अब आप किसी भी तरीके का सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी एज निकल गई। बाई चांस आपकी एज रह गई, बाई चांस, तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा, और इंटरव्यू होने के बाद 8 साल के लिए पेंडिंग में डाल दिया जाओगे। क्या ख्याल है आपका? इस सिस्टम को बदलना है, मर्जी है आपकी, सिस्टम को बदलने की मर्जी है आपकी। हर बार पाकिस्तान पाकिस्तान आपसे होता है, आप क्यों नहीं पूछते हैं? आप क्यों नहीं पूछते हैं कि क्यों पाकिस्तान, अमेरिका क्यों नहीं, जापान क्यों नहीं, चीन क्यों नहीं? जब कहते हैं कि हम पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करके आएंगे, बोलो पुलवामा वाले को क्या हुआ? पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया था? पूछो उनसे कि पाकिस्तान में घुस के मार लेना बाद में, पहले मुझे यह बता दो कि आरडीएक्स कहां से आया था। वो पूछ लो सीधे, आप पूछ लोगे तो ऐसी तैसी हो जाएगी। सही बात है, अभी और पैदल चलेंगे। अगर बिहार वासी अभी भी नहीं जागे, जैसा कि उत्तर प्रदेश वासी 2017 में नहीं जगे थे, अगर उत्तर प्रदेश वासियों की तरह बेवकूफ हैं बिहार वासी, सीधी बात है, अगर बेवकूफ हैं, मेरी तरह अगर बेवकूफ हैं, हमारी तरह अगर बेवकूफ हैं, तो फिर से यही हाल होने वाला है। और ये मत समझना कि कोरोना खत्म हो चुका है, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, सब कुछ, ना 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 ना, ये सब चुनाव के लिए खत्म हुआ है। चुनाव खत्म होने तो सब फिर से वापस आ जाएगा। अभी आज मैंने देखा, आज तक की न्यूज में पढ़ा था कि आईएसआईएस की एक डायरी हाथ लगी है आज तक की, जिसमें ये लिखा है कि एनआरसी और सीए के प्रदर्शन फिर से किया और बाबरी मस्जिद का बदला लिया जाएगा, भारत के मुसलमानों को अपने फेवर में किया जाएगा। भारत के सरकार की सभी एजेंसियों को चैलेंज करता हूं मैं, एहतिशाम रिजवी, आज तक को चैलेंज करता हूं, वो डायरी मुझे दिखा दें, वो डायरी मुझे दिखा दें। जो कहेंगे वो हार जाएंगे, जिस चौराहे पर कहेंगे दिल करेगा, जहां दिल करे गर्दन काट ले जाए मेरी, बोलें। सुसाइड बॉम्बर बना के मुझे आईएसआईएस में भेज दें, मैं उनके ग्रुप में चला जाऊंगा बॉम्ब बांध करके। अगर जवाब दे सकते हैं तो बताइए। साहब, आईएसआईएस की डायरी आज तक के हाथों लग गई है, या तो आज तक के और आईएसआईएस के कोई कनेक्शन है आपस में, जो डायरी उनकी पर्सनल है वो कैसे हाथ लग गई? साहब, मेरी डायरी पर्सनल है, हाथ लग जाए आपके तो जाने, आप तो मेरे रूम में आते होंगे, मिलते होंगे, जुलते होंगे, सब कुछ ठीक है, चाय नाश्ता खाना पीना सब साथ में करते होंगे, डायरी लग जाए तो समझू मैं, मेरी पर्सनल डायरी, मैं क्या करता हूं और क्या करने वाला हूं, अगर ये डायरी आपके हाथ लग जाए तो मैं जानू। नहीं, आईएसआईएस की डायरी के हाथों लग गई नहीं, झूठ है, झूठ है। आईएसआईएस की डायरी लगी नहीं है, बनाई गई है, बनाई गई है, ये कहने के लिए कि ये जब फिर से दोबारा से एनआरसी और सीए की बात आए तो ये कहा जाए कि नहीं साहब, वो आईएसआईएस का हाथ है इसके पीछे, हाथरस से बलात्कार होता है, पीएफआई और स्विट्जरलैंड का हाथ होता है इसमें, विदेशी ताकतों का हाथ होता है इसमें। बाराबंकी में बलात्कार हुआ है, छोड़ो बाराबंकी, देश के हर कोने में बलात्कार होता है। स्विट्जरलैंड करवाता है क्या? फंडिंग करता है स्विट्जरलैंड, आख पैसा देता है बलात्कारियों को, ये लो पैसा तुम बलात्कार कर दो। है कितनी मक्कारी करोगे? और कितने गधे हैं हम जो समझते नहीं हैं, कितने गधे हैं हम जो समझते नहीं हैं। मैंने कमेंट्स देखा है, लोग कह रहे हैं हाँ सही बात है, हो सकता है ऐसा, सच्ची बात है ये। अरे भाई, प्रूफ मांग लो, मांग लो प्रूफ।
आईएएस की डायरी आज तक के हाथों कैसे लग गई? आखिर जानना चाहिए ये। अगर नहीं जान रहे हैं तो शर्म की बात है, बहुत ज्यादा शर्म की बात। समझ रहे हैं ना आप ये बात? बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि आपके हाथों वो डायरी लगी कैसे, ये सवाल नहीं कर पा रहे हैं आप। तो बिहार वासियों, तुम्हारे लिए फेंका जा रहा है। हमारा बचपन से बिहार से बड़ा लगाव रहा है, हैं? बिहार वासी हमारे बड़े खास रहे हैं। बिहार वासियों के लिए हमने इतने वो 120 करोड़ का एक पैकेज दिया था, तुम लोगों को मिला था क्या? किस गाड़ी से चल, पैदल ही जा रहा होगा वो, अभी तक पहुंचा नहीं है, अभी तक, है ना? पहुंचा नहीं है, इसका मतलब पैदल जा रहा होगा वो। क्या ख्याल इस बारे में? पैदल जा रहा होगा तभी तो नहीं पहुंचा है। 120 करोड़ का, उसके बाद कितना सुना है, 400 करोड़ का फिर दिया गया तुम लोगों को। 400 करोड़ का फिर से पैकेज दिया गया है, 400 कुछ करोड़ का दिया गया, कितना का दिया गया है? कहां रखो कितना पैसा है भाई? काम तो मजदूरी तो करने बंबई जाना पड़ता है, सीधी बात कह रहा हूं भाई। मुंबई जाना पड़ता है मजदूरी करने, वहां पर महाराष्ट्र वालों की लात और जूता खाना पड़ता है, सीधी बात है। मैं उत्तर प्रदेश और बिहार वासियों से पूछना चाहता हूं, उनकी नफरत में नहीं, उनकी हमदर्दी में पूछना चाहता हूं। बताओ, जा करके वहां लात और जूता खाना पड़ता है, लॉकडाउन हो जाए तो पैदल आना पड़ता है, रास्ते में दम तोड़ देना पड़ता है, बच्चों को तड़पते हुए मरते देखना पड़ता है। 400 करोड़ कहां रखोगे? 120 करोड़ पहले मिला, ये मिला, ये कहां जाएगा? आज तुम्हारे बीच जो नेता आ रहे हैं किसी भी पार्टी के हैं, मैं नहीं कहता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, किसी भी पार्टी से किस तरीके से आ रहे हैं? पैदल आ रहे हैं? बोलिए। साइकिल से आ रहे हैं? नहीं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। लंबी कतार लगी है गाड़ियों की, उनसे आ रहे हैं। ये लंबी कतार की गाड़ियां मुंबई से यूपी तक या मुंबई से बिहार तक क्यों नहीं आई थी तब? किसकी गाड़ियां हैं ये? किसके दम पे चल रही हैं ये? किसके पैसे से चल रही हैं ये कहां से पैसा आया है? कौन पूछेगा? हेलीकॉप्टर में उड़ के आ रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, जा रहे हैं। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? कहां से आए हैं? आज हेलीकॉप्टर्स कहां से निकल आए? उस दौरान हेलीकॉप्टर्स नजर नहीं आते थे। उस दौरान आपके काम कौन आया था? आपका पड़ोसी। आपका पड़ोसी काम आया था। अगर उसके पास 2 रोटियां थी तो एक उसने खुद खाया, एक आपको खिलाया, वो काम आया था। लेकिन आज आपका पड़ोसी मुसलमान हो गया, आपका पड़ोसी हिंदू हो गया, आपका पड़ोसी सिख हो गया, ईसाई हो गया। तब नहीं था। जब एक रोटी में बांट के खाया जाता था ना, तब नहीं था। जब 5 किलो राशन मिल जाए, ये नहीं देखते थे किस ये हाथ देने वाला मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई क्या है, ये नहीं देखते थे। किसने पैक किया है? इसके अंदर सरसों का तेल भी है, किसने पैक किया? चावल भी है, आटा भी है, धनिया लहसुन मिर्चा भी है, किसने पैक किया है? ये मुसलमान तो नहीं है। पैसा किसने लगाया है? ये राशन जिहाद कौन चला रहा है? ये भूख जिहाद कौन चला रहा है? ये खाने के पैकेट किसने पैक करवाए थे? बनाने वाला मुसलमान तो नहीं था। नहीं सोचा था ना? तब पेट की आग बुझाना था, वक्ती पेट की आग बुझाना था। तो क्यों ना परमानेंट सोल्यूशन ले लो? क्यों ना चीजों को, क्यों ना खत्म कर दो इन चीजों को? सीधी बात, हमसे किसी से कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम अपने पड़ोसी को साथ रखेंगे, हम अपने पड़ोसी से मोहब्बत से मिलेंगे, मोहब्बत से रहेंगे। रही बात चुनाव की, हम और पड़ोसी मिल करके ये तय करेंगे, साथ में बैठ के तय करेंगे कि हमारा विकास कौन कर सकता है, हमारे बच्चों के लिए स्कूल कौन बेहतर कर सकता है। आओ, स्टाम्प पेपर पर सिग्नेचर करो, वोट ले जाओ। स्टाम्प पेपर पर सिग्नेचर कर दो कि हमारे यहां से जीतने के बाद ये हमारा स्कूल बेहतर हो जाएगा, हमारे बच्चों के लिए यहां फैक्ट्री खुल जाएगी। ले जाओ चुनाव, जितने वोट चाहिए ले जाओ, कर दो सिग्नेचर। नहीं करोगे अदालत खींच के ले जाऊंगा, घर में घुस के मारूंगा, बोल दो। वैसे भी यूपी बिहार बड़ा बदनाम रहता है में है मार, लेकिन आज तक कितने नेताओं को मारा है यूपी बिहार वाले ने? मारने पे उकसा नहीं रहा हूं, लेकिन तुमको तुम्हारा जमीर याद दिला रहा हूं। तुमको याद दिला रहा हूं। बाकी समझदार हो, इशारा काफी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मारो, मगर मैं बता रहा हूं कि यूपी बिहार वाले बड़ा बदनाम रहते हैं कि साहब बोलते बाद में हैं, मार पहले देते हैं। लेकिन सच्चाई है, और धर्म में बटे हुए हैं। अपने बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम ना कर पाने वाले समझदार कहां से हो सकते हैं? कोई बड़ी शान की बात नहीं है कि बम मार देते हो, हैं कट्टा चलते हैं, 500-500 रुपए में देसी कट्टा बिक रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये कुछ नहीं। अभी बलिया में हुआ है दंगा, झगड़ा, मार दिया, निकाला कट्टा और शूट कर दिया। क्या दिक्कत है? यूपी है, सब चलता है। नहीं, कभी निकालो कट्टा,
अपने बच्चों के भविष्य के लिए जाने कि हाँ तुम एक जिम्मेदार बाप हो, अपने बच्चे के भविष्य के लिए कट्टा निकाल के खड़े हो गए। हिम्मत नहीं साहब। देखो, बड़ा मजा आता है कि हेलीकॉप्टर के साथ हम फोटो डाल दें एक अपना, फलाने भैया जिंदाबाद कह के, और उनके साथ हेलीकॉप्टर के पास खड़े होकर एक सेल्फी लें और पोस्ट कर दें। लेकिन यकीन जानो, जब तुम्हारा मासूम बच्चा मौत की गोद में जा रहा होगा ना, तड़प रहा होगा ना, जब तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप मौत के गोद में जा रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, तो वो हेलीकॉप्टर काम नहीं आएगा। ये बात समझ जाओ। तुम्हारा हेलीकॉप्टर सिर्फ सेल्फी ला सकता है बस, और तो कुछ नहीं। याद रखना इस बात को। जब तब तक ऐसा ही चलेगा साहब। बाद में मत कहना कि साहब ये हिंदू हो गया और ये मुसलमान हो गया। वो तो होना ही होना है। बिल्कुल बिल्कुल, जूता ही काफी है। बिट्टू भाई कह रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन हम यूपी बिहार वाले बड़े बुजदिल हैं। हम यूपी बिहार वाले बड़े बुजदिल हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रेप होते हैं और हम खामोश हैं। हाँ सच है। सबसे ज्यादा यूपी बिहार वाले हम लोग बेरोजगार हैं, सीधी बात है। हाँ भाई, अब अच्छी नहीं लग रही होगी बात, इसलिए जो है वीडियो रोकेंगे नहीं, शिकायत करेंगे, रिपोर्ट करेंगे वो लोग। सच है ये, यही असलियत है, मान जाओ इस बात को। तो भैया, दिल करे तो अपने भविष्य को बचा लेना, नहीं दिल करे तो मर्जी आपकी है। मरता भारत का भय तो मुझे दिख ही रहा है, बाकी आप समझदार हो। इस बिहार चुनाव पे यूपी चुनाव डिपेंड करता है, और यूपी चुनाव पे 2024 चुनाव डिपेंड, सिस्टम या देश की हालत या आपके बच्चों का भविष्य डिपेंड करता है। मर्जी आपकी। बिहार वासियों, जैसा दिल करे वैसा करो, मैं किसी के लिए नहीं कहूंगा। हाँ, इतने समझदार तो है ही हो, जब बाढ़ आई थी तो वोट के लिए कौन काम कर रहा था, और बाढ़ में अनाज कौन पहुंचाता, आपके घर राशन कौन पहुंचा रहा था, इतना तो समझदार हो गए, मालूमात इतनी होगी। लॉकडाउन में घर घर जा करके पैसा कौन बांट रहा था, ये तो पता होगा। आज तो सब घर घर वोट मांग लेंगे जा करके, लेकिन घर घर जा करके पैसा कौन बांट रहा था, इसका ख्याल रखना। इसका ख्याल रखना। भूखे तो नहीं हो, खाने का पैकेट है नहीं है, अच्छा लो इनको दो, इनको दो 2 पैकेट। ऐसे करने वाला कौन था और भाग जाने वाला कौन था? हुँ? मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, ये कह सोच समझ लो भैया। इतनी बात हम बता दिए हैं, बाकी तुम लोगों की मर्जी। अब बीच में कॉल भी आ रहा है बार बार, तो मैं भी चलता हूँ भैया। तो धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी लगी हो तो ठीक, ना अच्छी लगी हो 2 4 गालियां दे देना, मेरा कोई फर्क पड़ता नहीं है भाई। बड़ा बेहया हो गया हूँ, 9 साल हो गए, बड़ा बेहया हो गया हूँ। अब मैं वही कहता हूँ जो सही है, बाकी भाड़ में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कि मुझे कौन गालियां दे रहा है। मुझे पता है कि जितने राजनीतिक चिंटू हैं वो सब गालियां देंगे, जितने राजनीतिक चिंटू हैं। अगर अपने नेता को अपना बाप मान लिया है तो गाली दोगे, तब मेरी बातें बड़ी ज्यादा चुभेंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे बाप को बोला है, ये सत्य है। मैंने हर उस इंसान को बोला है जो राजनीतिक पार्टियों को, नेताओं को अपना बाप मान के बैठा है। सच है कि मैंने उनके बाप के खिलाफ बोला है, ये सच एक्सेप्ट करता हूं मैं, कि आपके बाप के खिलाफ मैंने स्पीच दी है। हाँ, आपके बाप के जो हराम, क्योंकि आपने अपने बाप माना है। और जो पार्टी के नेताओं को सिर्फ नेता मानते हैं, सिर्फ इसलिए वोट करते हैं क्योंकि हमारा अधिकार है और हमारी मर्जी से वोट पड़ता है और हम जिसको चाहें उसको दें, इसलिए करते हैं, वो नहीं। वो समझदार हैं, लेकिन परसेंटेज बहुत कहीं होगा। तो ये मामला, चलिए। बिहार में बिक रही कि नहीं दारू वारू, भैया बता देना। कोई कमी में तो नहीं है बिहार में? अगर दारू वारू कमी होगी तो बताना, नेताजी से मंगवा देंगे 2 4 ट्रक, दिक्कत नहीं है। एक एक मोहल्ले में एक एक ट्रक मिल जाएगी, रख लेना, बाद में काम आएगी, है ना, बाद में काम आएगी। भक्तों ने बाप जीजा फूफा सब मान लिया, सही बात है, तभी दिक्कत होती है।